What the hell? ओके तो आज हम देखने जा रहे हैं कार्टून की दुनिया की सबसे रेयर मोमेंट, जो कि भाई हमको पता ही नहीं है और हमने कभी भाई उस पर फोकस भी नहीं किया कि भाई ये रेयर मोमेंट थी कि क्या थी। तो आज इस वीडियो के अंदर हमको कुछ ऐसी रेयर मोमेंट दिखने वाले जो कि भाई हमने कभी देखा ही नहीं है। और सच बताओ तो भाई कार्टून देखते समय कुछ हम इस चीज को फोकस ही नहीं करते, सबसे बड़ी बात तो ये है। बट आज सब फोकस होगा भाई, आज तो मैं देखने वाला हूँ फुल मजे से, ठीक है ना। और तुम लोग को भी दिखाऊंगा कि भाई कौन से रेयर चीजें हैं, तो बहुत मजा आने वाला, ठीक है। जिनके वीडियो उनको तुम जाके सब्सक्राइब कर देना और फुल क्रेडिट भाई को ही जाता, तो प्लीज सब्सक्राइब करना और छोटा सा समझ के मुझको भी कर देना प्लीज भाई, भीख मांग रहा हूँ भाई, कर देना भाई प्लीज। स्टार्ट करते इस वीडियो को। यार क्या आपको पता है कि वो डोरेमोन का कौन सा एपिसोड था जिसमें डोरेमोन चूहों से डरने के बजाय उनके साथ खुश दिख रहा था? और यार हमारे फेवरेट एनिमे के ये भी एपिसोड आ चुका है क्या, जो भाई डोरेमोन चूहों से अपनी दोस्ती कर लेता है? भाई ये एपिसोड मैंने नहीं देखा भाई, मुझे देखना है भाई, ये सच में है और ये रेयर मोमेंट होगा, क्योंकि भाई तुम लोगों को भी पता है कि डोरेमोन चूहे से कितना डरता है और ये चीज हो गई तो भाई क्रेजी मजा आने वाला है। 1980s उस रेयर मूवमेंट के बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। कौन सी मूवमेंट भाई? फिर से बनाया नहीं जा सकता है। चलो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम अपने फेवरेट कार्टून एंड एनिमे के कुछ बहुत सारे कार्टून होने वाले जानते हैं जो कि अपनी रेयरिटी के मामले में इनको भी पीछे छोड़ सकते हैं। टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी से स्टार्ट है। एपिसोड में ये देखने के लिए मिलता है कि टॉम जेरी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। ये तो पता है। जरा इन क्यूट मूवमेंट्स को तो देख लो, जो कि पूरे ही सीरीज में बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। ये अपना टॉम जेरी की परवाह कर रहा हो। वेट, ये कौन सा जेरी है भाई? भाई मैंने बहुत देखा है टॉम एंड जेरी, बट भाई ये कौन सा जेरी है भाई? मैंने नहीं देखा। सीरीज में बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। भाई सच बताऊं तो ये देखो, ये कौन सा जेरी है भाई? अभी नीला जेरी भाई, ये रेयर मूवमेंट है, मैं बता सकता हूँ। मैंने ऐसा जेरी नहीं देखा कभी भी, ये ब्राउन टाइप का देखा बट ये नहीं देखा। ये सच होता तो भाई रेयर चीज तो है भाई। जेरी की परवाह कर रहा हो भाई, इनकी ऐसी दोस्ती देखकर तो मुझे बस यही याद आ रहा है। क्या चीज? ये क्या चल रहा भाई? ये अंकल तो फुल मजे से गा रहा है। भाई क्या चल रहा है इसके अंदर? भाई पूरा सिंगिंग चला दिया लोगों ने तो। जो भाई ये गाना गाया इसका कॉपीराइट नहीं आ जाए भाई, क्योंकि भाई कॉपीराइट बहुत आता है भाई। अरे वैसा नहीं है कि जेरी को टॉम की कोई परवाह ही नहीं है। कैसे वो जेरी के बाजू में लेटा पड़ा है। और यार इसी के रिलेटेड एक थ्योरी भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो ये कहती है कि टॉम एंड जेरी बहुत ही खास दोस्त हैं। या फिर जो टॉम है वो जेरी की काफी ज्यादा केयर करता है। भाई मैंने वीडियो में देखा ऐसा नहीं होता भाई, टॉम सीधा जेरी को मारता और जेरी भाई टॉम को बहुत बार मार चुका है, ठीक है ना। तो इसमें भाई कोई दोस्ती का तो कोलैब नहीं दिखता मुझको, बट ये सिम्पसन दिख रहा है पीछे। तो सिम्पसन की वीडियो बनानी है भाई मुझको, तो तुम लोग कमेंट करके बताना कि सिम्पसन की वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। अपने घर से ना निकाल दिया जाए इस वजह से वो जेरी के पीछे पड़ा रहता है। जेरी के पीछे घर से निकाल दिया जाएगा तो दूसरी बिल्ली आ जाएगी। एक ब्लैक कलर की बिल्ली भी होती है, मार देगी भाई। और भाई यही कारण है कि टॉम कभी भी मौका मिलने के बाद भी जेरी को मारता नहीं है, ये बात तो है भाई, जानबूझकर छोड़ देता है। और भले ही जेरी टॉम को कितना भी परेशान करे, वो कई बार टॉम की मदद करते हुए भी दिखता है। वैसे इन दोनों की याराना दोस्ती का एक और लॉजिकल रीजन भी हो सकता है, जिसको हमने इस वाली वीडियो में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में जरूर जाकर देख लेना। ओके भाई, ये वीडियो हम भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसकी वीडियो भी जरूर आएगी, तुम टेंशन ना करना। और ये डोरेमोन का आ चुका है, बहुत बढ़िया, मैं देखना चाहता हूँ उसको। डोरेमोन इसका रेयर चीज देखनी है मुझे। अपने फेवरेट एनिमे सीरीज के उस रेयर मूवमेंट को भी देख लेते हैं, जिसको देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी भाई। डोरेमोन को आज तक हमने चूहों से भागते हुए ही देखा है, लेकिन एक बार आप जरा इस फोटो को तो देखो। आप अभी जिस फोटो को देख रहे हो ना, उसको 3 साल पहले ट्विटर के इस यूजर ने पोस्ट किया था और उसके ऊपर लिखा था, अगर एक कर्स्ड इमेज को देखना चाहते हो तो इसे देखो, जिसे हाल ही के एक डोरेमोन के जापानीज एपिसोड में दिखाया गया था। हाँ भाई, सिंगल इमेज पर ही मैं रुकने वाला तो था नहीं। सो मैंने ये कौन सा एपिसोड है? ये येलो कलर का डोरेमोन भाई मैंने नहीं देखा, और ये सच में आया रखा है क्या एपिसोड? भाई मैं यूट्यूब पे मारूंगा सर्च पक्का यार। भाई मैंने कभी नहीं देखा ये येलो डोरेमोन जिसके कान भी है। और ये पीछे बच्चा किसका है? आई थिंक पता नहीं किस चीज का। जापान में तो नहीं शूट हुआ ना एपिसोड वाले जापानीज एपिसोड को इंटरनेट पर सर्च करना स्टार्ट कर दिया। एंड भाई लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत के बाद मुझे फाइनली ये वाली वीडियो मिली, जो कि टिकटॉक के एक एडिटेड फॉर्म में है और जिसे वियतनाम के किसी यूजर ने यूट्यूब पर अपलोड किया था। ओके भाई बड़ा मस्त एपिसोड है भाई, जिसके अंदर भाई 1 2 3 4 5 6 7 चूहे डोरेमोन के साथ, जो कि ये खुश दिख रहा है। पहली बार देख रहा हूँ ये एपिसोड, दिखना चाहिए भाई। अब यारो इसी बात पर वीडियो को तो लाइक करना बनता है ना। कर दो भाई लाइक प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में भी जरूर सहायता करें। 1 मिलियन हो चुके तुम्हारे। ओके, निंजा थोड़ी आ चुका है। डोरेमोन, परमैन एंड निंजा थोड़ी को सेमी क्रिएटर्स ने बनाया है। सेमी क्रिएटर, ओके। फॉर्चुनेटली हमें बहुत रेयरली ही सही, बट इनका 1980s के दौरान कोलैब भी देखने के लिए मिला है। मतलब लिटरली हम कितने लकी हैं यार कि हमें अपने इन फेवरेट एनिमे को एक साथ देखने का मौका मिला है। यार देख
भाई इसका कोलैब आ चुका है क्या? ये कब हुआ और कैसे हुआ भाई? रुको वेट भाई, मुझे नहीं पता था इस चीज के बारे में। आज मैं चेक करूंगा, सच में हो रहा है। जरूर सहायता करें। निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी ये तो आपको पता ही होगा कि डोरेमोन, परमैन एंड निंजा हथौड़ी को सेम ही क्रिएटर्स ने बनाया है और भाई इसी वजह से फॉर्चुनेटली हमें बहुत रेयरली ही सही बट इनका 1980s के दौरान कोलैब भी देखने के लिए मिला है। मतलब भाई लिटरली हम 1980 लकी हैं यार कि हमें अपने इन फेवरेट एनिमे को एक साथ देखने का मौका मिला है। भाई मुझे देखना है इन क्लिप्स को। अगर इसमें एक सही बैकग्राउंड म्यूजिक लग जाए तो नॉस्टैल्जिया के मारे हम में से कई रो भी देंगे। ओ मतलब ये कोलैब हो चुका है यहाँ। हो भाई तीन यहाँ पे भाई तीनों लेजेंड खड़े हैं। यहाँ पे परमैन है, अपने निंजा हथौड़ी और डोरेमोन। भाई साहब ये एपिसोड तो बहुत तगड़ा गया होगा जिसके अंदर तीनों शक्ति एक साथ। तीनों शक्ति व्हाट द हेल, मैं क्या बोल रहा हूँ? तीनों शक्ति कैसे हो सकती है? तीनों पावर वही मीनिंग होता है वैसे तो। ओके जब परमैन डोरेमोन का एनीवेयर डोर देखा होगा तो भाई डर गया होगा। भाई सोचेगा भाई उड़ने का कोई फायदा ही नहीं है, हम यहीं से यहीं ट्रैवल कर सकते हैं। और भाई दोनों के पास अलग अलग टाइप की शक्ति है, तुम देखोगे। इसके पास अपना पैरासूट है, ये अपना हेलीकॉप्टर लेके घूमता है और ये भाई अपना चादर लेके घूमता है। चादर कुछ भी भाई, कुछ भी बोल रहा हूँ आज मैं। ओके नोबिता भी इसमें। इनके बनाने वाले क्रिएटर्स फुजियोस की डेथ हुई है ना, तब से तो ये मोमेंट्स और भी रेयर हो चुके हैं भाई। क्योंकि जाने के बाद हमारे इन फेवरेट एनिमे के राइट्स बहुत ही अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इसलिए आज के जमाने में इनको फिर से एक साथ एक एपिसोड में लाना भाई लिटरली बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। और इसलिए हमें इनके जितने भी कोलैब के वीडियो देखने के लिए मिलते हैं ना, वो अक्सर पुराने ही होते हैं जो कि इनको और भी रेयर और नॉस्टैल्जिक बना देते हैं। ये तो बात सच है भाई यार। वैसे तो सिंचन में भी काफी सारे रेयर मूवमेंट्स हैं और आपको शायद नहीं पता होगा कि एक्चुअली सिंचन जो दिखता है ना उससे भी काफी ज्यादा नॉटी शो है। इंडिया में तो काफी सारी चीजों को कट कर दिया जाता है, वरना तो ये अपनी नोटीबंदी के चक्कर में तो 2008 में इंडिया में बैन भी हो गया था। और ये तो बात सच है कि भाई सिंचन एक बहुत ही ज्यादा नोटी बंदा है जो कि इसकी हरकतें कुछ ज्यादा ही बाहर जाती है कभी कभी, तो इसलिए भाई इसमें बहुत सारे कट लगते होंगे। ये तो मैं मानता हूँ क्योंकि भाई इसकी हरकतें मैंने देखा है, कुछ अपरंपार जाती है हरकतें, ठीक है ना। इसी वजह से अगर सिंचन के किसी रेयर मूवमेंट की बात करें तो अक्सर उसके डिलीटेड सीन या फिर कोई ऐसे ही मूवमेंट होते हैं और उसी में से एक है ये वाला मूवमेंट। अरे भाई कौन सा मूवमेंट? ऐसे ही मूवमेंट होते हैं और उसी में से एक ओके मूवमेंट व्हाट द हेल। यहाँ पे मूवमेंट कहाँ चल रहा है भाई? ओके ये टीवी में चल रहा है। ओके ठीक है भाई, सही में ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है भाई, क्या बोलूं मैं तुमको? ये वाला मूवमेंट। और भाई अरे रुको एक और चीज बोलना था मुझको। करे तो अक्सर उसके डिलीटेड सीन या फिर कोई ये बार देख रहा हूँ मैं चीज को और उसी में से एक भाई यहाँ पे बच्चे भी देख रहे हैं खूब मजे से और इनके सर पे पसीना आ चुका है, बट इसके ऊपर नहीं आ रखा भाई। कुछ भी चलता है भाई। ये वाला मूवमेंट भाई इसमें सिंचन की टीवी पर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे हम एकदम बता नहीं सकते हैं। लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा गलत बात है भाई। और आपको जानकर साथ ही ये यकीन नहीं होगा कि इसको टीवी पर छोटे से समय के लिए एयर भी किया गया था और उसके बाद तुरंत ही ब्लर करके कट भी कर दिया गया था। तो ज्यादा भी सिंचन के रेयर मूवमेंट्स में नहीं घुसते हैं। समझ रहा हूँ भाई तुम। इसका प्लान क्या है? मतलब बहुत सारे इसके रेयर मूवमेंट है, ठीक है। रेयर मूवमेंट नहीं बोल सकते इसको, एक तो नॉर्मल मूवमेंट बोल सकते क्योंकि ऐसी हरकतें करता रहता है। स्पंजबॉब स्क्वारपैंट। अगर आपने निक पर ये कार्टून देखा है तो आपको ये तो पता ही होगा कि कभी भी स्पंजबॉब गुस्सा नहीं करता है। लेकिन यार जरा आप इन रेयर मूवमेंट्स को तो देखो जहाँ स्पंजबॉब गुस्से के मारे बौखला खड़ा हुआ है। भाई ये कभी गुस्सा नहीं होता था। ओह माय गॉड यार अगर आपको लगता है कि स्पंजबॉब एक स्पंज है क्योंकि उसके नाम ही में स्पंज है, तो गलत है। क्योंकि भाई एक्चुअल में स्पंजबॉब की हड्डियां भी हैं जिसको कि इस वाले रेयर क्लिप में दिखाया गया। व्हाट? भाई इनकी हड्डियां हैं? भाई ढोकले की हड्डी कैसे हो सकती है? तो आप गलत हो। ये देखो एक्चुअल में स्पंजबॉब की हड्डियां भी हैं जिसको कि इस व्हाट द हेक। ये देखो उसकी हड्डियां, वो सच में हड्डियां भाई। ये तो भाई इसका दिल तक भी है भाई। ये तो मर गया भाई, इसका पूरा बॉडी खींच लिया लोगों ने, तो ये तो मर जाएगा। रेयर क्लिप में दिखाया गया था। अब यार इतनी कार्टूनिक इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ कार्टूनिक मीम्स एंड मस्ती तो बनती है ना। ओके मीम्स की बारी। स्टार्ट करते हैं डोरेमोन के इस यूनिक टॉय से जिसके एक्सप्रेशन को आप उसके लेफ्ट हैंड को मूव करके चेंज कर सकते हो। और यार कैसे कर सकते हैं? बात तो ये है कि इसमें आप डोरेमोन से भाई सब गैजेट कहाँ से आ रहे इसमें? व्हाट? वेट हैंड को मूव करके चेंज कर सकते। ओके ये जब हाथ को ऐसे पुश कर रहा है तो यहाँ से ना अपने भाई सब जेब से गैजेट निकाल रहे तो और इसमें सबसे मस्त बात तो ये है कि इसमें आप डोरेमोन से गैजेट भी मांग सकते हो जिसको ये अपनी पॉकेट से ऐसे निकाल के आपको देगा। डॉली के बाद ऐसा भी एआई आ गया है जो किसी भी ऑलरेडी खींची हुई फोटो को फिर से उसके पर्सपेक्टिव को चेंज करके एक बिल्कुल ही न्यू फोटो में बदल सकता है। बट एक मिनट, ऐसा टेक्नोलॉजी कहीं देखा नहीं लग रहा है। इस फोटो को देखो डोरेमोन, साइड या जूम करने से कोई फायदा नहीं होगा। इधर लाओ, ये मुझे दो। अब बताओ ये कैसा है? भाई इसको देख के बनाया गया, भाई डोरेमोन को देख के बनाया गया गैजेट। बताओ तुम कैसे चल रहा है? नमस्ते अंकल। हाँ बेटा खुश रहो, खूब तरक्की करो।
बर्दाश्त कर पाओगे बोर्ड्स रिजल्ट? अरे भाई सबसे ज्यादा टेंशन हमारे बोर्ड्स के रिलेटिव्स की तो होती है। ये बात सच है भाई, बोर्ड के रिलेटेड भी लाइक स्मार्टफोन्स ने हमारे बच्चों को बिगाड़ कर रखा है। मीनवाइल हर यूट्यूब सर्च हिस्ट्री। बची हुई रोटी का क्या बनाएं? शट कुकर में पिज्जा मोबाइल कैसे चलाना। बनाएं? छोटा वाला में। व्हाट द हेल। यार आज किस वीडियो के लिए इतना ही था। इसका ओके तो गाइस आज की वीडियो हो चुकी है यहीं पे समाप्त। और आज बहुत मजा आया मुझे देख के इन चीजों को भाई, तो बहुत मजा आया। और भाई तुम लोग को वीडियो पसंद आएगी तो नीचे जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके गुड डे बाय।